हेलो मेरे फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई धमाकेदार वीडियो में। बहुत ही सिंपल है हमारा चैप्टर। जी हां बच्चों, क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी मतलब जहां आप श्योर नहीं है वहां पर आती है प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स में एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हम श्योर नहीं है, अनसर्टेन है, वहां पर हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। और मैथमेटिक्स का मतलब मेजरमेंट। जी हां बच्चों, तो जहां पर हम चीज श्योर नहीं है, जहां हम गेस करते हैं, उस चीज की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जहां पर आप श्योर नहीं है उस चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटीज मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में बताया जाता है। बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसमें मार्क्स लाना बहुत ही इजी है। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स गेन करने हैं। जी हाँ बच्चों, किसी भी चैप्टर को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी कुछ चीजें ना पता होने के वजह से हमारे 1-2 मार्क्स अगर कट जाते हैं तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं ना, तो बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो देखिए बच्चों, बेसिकली इस चैप्टर में कुछ है तो है नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी का कई तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा। तो सिंपल है, एक फॉर्मूला ही है इसमें। P = आपको पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच योर इवेंट हैपेंड, द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच योर इवेंट हैपेंड, है ना। इवेंट जो होता है हमारा कितने तरीकों से हैपेंड हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कितने ट्रायल करने पड़े उस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए, दोनों को डिवाइड कर देना है और प्रोबेबिलिटी आ जाती है। या हम लोग कहते हैं फेवरेबल आउटकम, है ना, और अपॉन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, तो यानी NE, सिंपल से मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूं, अपॉन NS। ठीक है, हमारा वो इवेंट कितनी तरीके से हो रहा है अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितनी बार करना पड़ रहा है, दोनों को डिवाइड करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास एक बैग है, समझ लीजिए एक हमारे पास ये बैग है। ठीक है, उसमें ये देखिए मैं कुछ बॉल्स बना देता हूँ। कितनी बॉल्स? 5 बॉल, चलिए 6 और हमारी 7 और ये हमारी 8 बॉल बना दी। यहाँ पे ले लेते हैं 3 रेड ले लेते हैं, ठीक है, 4 चलिए ब्लू ले लेते हैं और एक येलो ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 8 बॉल्स है। अगर मैं आपको बात करूँ इसमें से मुझे केवल रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी है ना, PE हमारा इवेंट्स, हमारा क्या है, रेड बॉल, है ना। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कैलकुलेट की जाती है वो आपका इवेंट हो जाता है बच्चों। हमारा इवेंट है रेड बॉल। तो आप खुद सोचिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो हमारी रेड बॉल कितनी है ना, रेड बॉल। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी केवल बेसिकली 2 नंबर को बस आपको डिवाइड करना है कि आपका जो इवेंट है कितनी तरीके से, कितने वे से हो रहा है। अब रेड बॉल बैग में कितनी है, 3 है, और नंबर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। आप इसको पिक कर सकते हैं, तो इसको पिक, किसी बॉल को पिक कर सकते हैं, तो 4 7 8 तो 3/8 है ना बच्चों। अगर इसी तरीके से आपको निकालनी हो ब्लू बॉल की तो 4/8 सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको निकालनी है येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 1/8। और आपको एक मैं बताऊं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्री इवेंट्स, है ना, एक जैसे वो आपको पता है हमारा अगर उस एक्सपेरिमेंट में एक ही आउटकम आता है बार बार तो उसको एलिमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी इवेंट होते हैं अगर हम सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, इसको नोट कर लीजिएगा, जितने भी इवेंट होते हैं डॉट 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 डॉट, सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जितने भी हमारे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी इवेंट होते हैं सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये नोट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रोबेबिलिटी है, कभी भी देखिए एक रेंज है उसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की 0 या 0 से हमेशा बड़ी होती है और हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है भैया। कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, और ना ही कभी 1 से बड़ी हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। कब होगी 0? जी हाँ बच्चों, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है किसी भी चीज़ की तो 0 कब हो सकती है बताइए? ऊपर वाली क्वांटिटी 0 यानी खत्म, इम्पॉसिबल इवेंट। जी हाँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, वो हो ही नहीं सकता। अब खुद बताओ, अगर डाइस को हम थ्रो करें क्या डाइस पे 8 आ सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि डाइस पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 होते हैं, 8 तो आएगा नहीं, तो 0/6 है ना, तो 0। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। अब आते हैं 1, मैक्सिमम जो होती है, मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो 1 वाले को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। जी हाँ बच्चों,
बच्चों श्योर इवेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए डाइस पे हम थ्रो कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, डाइस पे जो नंबर आए वो 0 से बढ़ा, अब 0 से बढ़ा 1 भी आया 2 भी आया 3, 6/6 हमारा इवेंट 6 तरीके से हो रहा है, तो 6/6 यानी 1, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री। जी हाँ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जैसे पीई क्या है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस पीई नॉट। अगर हम पीई नॉट इसको पढ़ते हैं बच्चों, मतलब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, पीई नॉट, उनका सम क्या होगा, 1 होगा बच्चों। पीई प्लस पीई नॉट अगर, है ना, 1 हमेशा होगा, याद रख लीजिएगा। किसी इवेंट के होना प्लस उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका सम हमेशा 1 होगा, इस बात को याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के इवेंट के होने और ना होने की जो सम होगा वो 1 होगा, इसको याद रख लीजिएगा। कभी कभी इसी बोलता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है ना, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा बच्चों, कितना आएगा, 0.8 आएगा, क्योंकि उनका सम हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट का मतलब अभी आप देखिए कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी, है ना, याद रखिएगा। कभी जैसे मैं पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी 4/3 हो सकती है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 4/3 मतलब 1 से बड़ा, हाँ 3/4 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, हमेशा याद रखिए 1 मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एलिमेंट्री मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालिए, उनका भी सम 1 होगा। बहुत ही कुछ एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है, अगर आपको सिंगल डाइस का आ जाता है तो आपको पता है उसमें प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 को छोड़ के प्राइम नंबर 2, 3 और 5 होते हैं, ये पता होना चाहिए। डबल डाइस का अगर क्वेश्चन आता है, टोटल सैंपल स्पेस 36 होंगे, रफ में जाके आपको ड्रॉ करना है, 1 1 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ऐसे टोटल 36 सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है। 36 सैंपल स्पेस में अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट नंबर, तो देखो डाइस पे डबलेट नंबर का क्या मतलब है, सेम, जैसे 1 1 डायगोनल जो होती है 2,2 3,3, जो डायगोनल होती है, जब पैटर्न बनाओगे 36 का, तो डबलेट नंबर का मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डबलेट नंबर का क्या मतलब है बच्चों, ठीक है। और कॉइन के केस में अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हो, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ये सबको पता है, बट 2 कॉइन एक साथ टॉस करो तो क्या कॉम्बो आएगा, नोट कर लीजिएगा। हेड के साथ टेल आ सकता है पहला, ठीक है, दोनों पे हेड हेड आ सकता है बच्चों, फिर टेल के साथ हेड आ सकता है बच्चों, फिर टेल टेल, टोटल 4 सैंपल स्पेस, इस केस में 4। और बाकी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटलीस्ट का मतलब कम से कम और उससे ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब 0 भी और मैक्सिमम एटमोस्ट, जैसे मैं बोलूँ एटमोस्ट 1 हेड, तो आप ये लोगे और ठीक है ये लोगे और ये भी लोगे, ये भी लोगे। अब बच्चे बोलेंगे ये क्यों लेंगे, एटमोस्ट मतलब 0 भी लेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 वाले नहीं लेंगे, एटमोस्ट 1 हेड बोला है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, उससे ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब वो चीज़ और उससे कम, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 3 डाइस अगर 3 कॉइन, सॉरी बच्चों 3 कॉइन को हम करते हैं ना क्या, टॉस, है ना बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होगा, देखो आप ये याद रख लीजिए, कॉइन के केस में ये फॉर्मूला, डाइस के केस में ये फॉर्मूला, सैंपल स्पेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। डाइस के एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2, 2 कॉइन टॉस करेंगे 4, 3 करेंगे तो 8, डाइस में एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6, डबल डाइस करेंगे तो 36, 3 बार करेंगे 2 1 6। जी हाँ बच्चों, अब हम 3 कॉइन को कर रहे हैं तो 8 सैंपल स्पेस, 8 में क्या क्या ध्यान दीजिए, हेड 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 हेड, ठीक है, हेड 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 टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है बच्चों, 4 तो ये हो गए, फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है, हेड टेल और टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रफ में जाके बना लीजिएगा, फिर जो चीज़ पूछेगा उसकी आप प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होंगे 8 बनेंगे, ठीक है। और आपको डाइस का मैंने बता दिया। प्लेइंग कार्ड्स पे जाते हैं बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल देखिए बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं, है ना बच्चों, जोकर को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 52 कार्ड्स। कलर बेसिस पर इन 52 कार्ड्स को हम 2 पार्ट में, 2 फैमिली में, रेड फैमिली 26 की होगी हमारी रेड फैमिली, और 26 कार्ड की हो जाएगी हमारी ब्लैक फैमिली। जी हाँ बच्चों, फैमिली की 2 फैमिली रेड और ब्लैक 26, और रेड में भी 2 फैमिली 13 जो होगी हमारे रेड में, कौन सी होंगी, डायमंड। जी हाँ बच्चों, डायमंड आपको पता होना चाहिए, मैं सिंबल ये बना देता हूँ, डायमंड इस तरीके से होता है, और 13 होंगे हार्ट, ठीक है, हार्ट ये तरह से उस पर फिगर बना होता है, ठीक है, दोनों रेड होते हैं। ब्लैक में 13 होती है हमारी स्पेड, ठीक है, स्पेड आप ये देखिए
इस तरीके से होगा स्पेड, और 13 होगी हमारी क्लब। क्लब मतलब चिड़ी, ये देखिए है ना, आपने देखे होंगे कार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्लैक डायमंड, ठीक है, हार्ट, ठीक है, स्पेड और क्लब, ये 13 13 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टोटल 14, 4 फैमिली है। कलर के बेसिस पर 2 फैमिली, रेड, और रेड के अंदर फिर 2 फैमिली डायमंड। आप कार्ड देख लीजिएगा, हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक फैमिली के 13 में समझ लेते हैं क्या पैटर्न होता है। 13 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स तो होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, ठीक है, फेस कार्ड हर फैमिली के लिए एक ही होगा, और 10 होंगे हमारे नंबर कार्ड्स। क्या होंगे बच्चों? नंबर कार्ड्स, ठीक है बच्चों। 3 फेस कार्ड में से होंगे किंग, क्वीन, जैक, और 10 नंबर कार्ड्स नॉर्मली 1 to 10 बच्चों। उसी तरीके से यहाँ भी, तो टोटल याद रखिए, टोटल फेस कार्ड 12 फेस कार्ड्स होंगे, नंबर कार्ड टोटल 40 कार्ड्स होंगे। 4 किंग होंगे, 1 2 3 4, 4 क्वीन होंगे, 1 2 3 4, 4 जैक होंगे, 2 किंग ब्लैक, 2 किंग ब्लैक, 2 किंग रेड। ऐसी आपको पता है 6 फेस कार्ड ब्लैक, 6 फेस कार्ड रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोबेबिलिटी आप कर लीजिएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला, जी हाँ बच्चों, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको पता है जो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है, और 365 में 7 का जब आप डिवाइड करोगे, 365 में 7 का डिवाइड करोगे तो 52 पूरा परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना, आपको पता है, और 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, एक दिन 1 डे एक्स्ट्रा बचता है। तो 52 तो वीक पक्के हैं, 52 वीक जो होंगे हमारे, उसके अंदर 52 संडे, 52 मंडे, मतलब 52 तो पक्का है कोई भी डेज। बट अगर नॉन लीप ईयर में कुछ संडे को या मंडे को, किसी भी दिन को ये बोला जाए 53 बार आए, उसकी क्या 52 बार तो वो आएगा ही आएगा। तो हम चाहते हैं जो एक दिन बच जाए। अब आप सोचो जो 1 डे बचा है, 1 डे जो बचा है, 1 डे है ना, जो एक दिन बचा है, वो क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। अब आप चाहते हो कुछ भी चाहते, मान लीजिए हम मंडे चाहता है कि मंडे 53 बार, 52 तो पक्का है, 365 में 7 का डिवाइड 52 वीक। हम चाहते हैं मंडे, एक ऐसे दिन वो मंडे है ना, 53 बार मंडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है कि वो 1 दिन हमारे चाहते हैं मंडे, तो एक ही बार हमारा फेवरेट आउटकम एक तरीके से हो रहा है। टोटल आउटकम कितने? 7। तो याद रखिए 1/7 की मतलब ये हुआ किसी भी डेज की 53, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी डेज है, 53 बार आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, तो उसके होगा 1/7। याद रखिए कब? नॉन लीप ईयर में। अगर यही चीज़ हमारी लीप ईयर में हो जाए तो आपको पता है लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है, आप 4 से डिवाइड कर, आपको पता ही तो है ना, तो उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है 366। तो जब आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे, आपने डिवाइड किया तो देखते हैं कितने, जी हाँ ये देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 डेज, यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 2 डेज का जो कॉम्बो है वो कैसे हो सकता है? 2 डेज कॉम्बो क्या बन सकता है? मंडे के साथ, या तो लगातार ही आएगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ थर्सडे, थर्सडे के साथ फ्राइडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे, सैटरडे के साथ यहाँ पे संडे, और संडे के साथ मंडे, मंडे के साथ रिपीट 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 7 तो बनेंगे। बट अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, हम मान लीजिए 53 बार मंडे आए, तो मंडे हमारा फेवरेट आउटकम मंडे है, तो ये वाला कॉम्बो आ गया तो मंडे, और ये वाला कॉम्बो आ गया संडे के साथ मंडे या मंडे के साथ ट्यूसडे, तो इन दोनों में से कोई भी कॉम्बो आ गया तो हमारा मंडे तो फेवरेट आउटकम 2, टोटल कितने थे? 7। तो यानी लीप ईयर में किसी भी डेज की 53 बार होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है, और नॉन लीप ईयर में 1/7 होती है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी PE जो होती है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच योर इवेंट हैपन अपॉन टोटल सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अगर सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो बच्चों सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, एलिमेंट्री किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम भी हमेशा 1 होता है। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है तो हम उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं रहा है, तभी तो प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो बच्चों वो श्योर है ना, श्योर इवेंट है, यानी उसको हम लोग सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बच्चों, है ना, कुछ ही नहीं है प्रोबेबिलिटी। एंजॉय कीजिए इस चैप्टर को, क्वेश्चंस कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स आई मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है अभी कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।